Welcome again to your channel Apply Carlo. आज हम लेकर आए हैं शानदार कंटेंट जो पूरी तरह NCERT और पूर्व परीक्षाओं पर आधारित प्रश्नों पर आधारित है। यह सीरीज खास तौर पर उन छात्रों के लिए है जो विभिन्न सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यहां मिलेगा आपको क्विज, रिवीजन और स्मार्ट प्रैक्टिस एकदम सही रणनीति के साथ। तो शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर। क्वेश्चन नंबर 1। पृथ्वी का आकार कैसा है? ए. चतुर्भुज, बी. त्रिभुजाकार, सी. गोलाकार, डी. समतल। व्हाट इज करेक्ट आंसर? जल्दी बताओ। इट इज उत्तर सी. गोलाकार। अगला प्रश्न 2। मानचित्र के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? ए. समय, दूरी, मौसम, बी. दिशा, दूरी, प्रतीक चिन्ह, सी. अक्षांश, देशांतर, मौसम, डी. धरातल, समुद्र, नदी। What is the correct answer? जल्दी बताओ। इट इज उत्तर बी. दिशा, दूरी, प्रतीक चिन्ह। 3. A, B, C, D, C. 4. 0 डिग्रीज अक्षांश किसे कहा जाता है? ए. ध्रुव रेखा, बी. प्रधान देशांतर, सी. भूमध्य रेखा, डी. अंतरराष्ट्रीय रेखा। व्हाट इज करेक्ट आंसर? उत्तर सी. भूमध्य रेखा। 5. ग्लोब किसका प्रतिरूप होता है? ए. आसमान का, बी. पृथ्वी का, सी. सूर्य का, डी. चंद्रमा का। आंसर इज बी. पृथ्वी का। 6. प्रमुख याम्योत्तर प्राइम मेरिडियन किस देश के शहर से होकर गुजरता है? ए. भारत, बी. अमेरिका, सी. इंग्लैंड, डी. चीन। उत्तर सी. इंग्लैंड। 7. समय क्षेत्र टाइम जोन निर्धारण में किसका प्रयोग किया जाता है? ए. अक्षांश, बी. देशांतर, सी. वर्षा, डी. मौसम। उत्तर बी. देशांतर। Question 8. A. 0 degrees 90 degrees, B. 8 degrees 37 degrees, C. 45 degrees 70 degrees, D. 10 degrees 50 degrees. Correct. B. 8 degrees 37 degrees. क्वेश्चन 9. प्रतीक चिन्हों का प्रयोग मानचित्र में क्यों किया जाता है? ए. चित्र बनाने के लिए, बी. आकर्षण के लिए, सी. जानकारी को संक्षेप में दिखाने के लिए, डी. रंग भरने के लिए। करेक्ट उत्तर सी. जानकारी को संक्षेप में दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12. मानचित्र में दिशाओं को दर्शाने के लिए सामान्यतः कौन सी दिशा ऊपर होती है? ए. दक्षिण, बी. उत्तर, सी. पश्चिम, डी. पूर्व। उत्तर बी. उत्तर। क्वेश्चन नंबर 11. एक ग्लोब पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है? ए. आर्कटिक रेखा, बी. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सी. भूमध्य रेखा, डी. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। करेक्ट उत्तर सी. भूमध्य रेखा। प्रश्न 12. रेखा जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को अलग करती है वह है? ए. प्रधान देशांतर, बी. विषुवत, सी. भूमध्य सागर, डी. समय रेखा। आंसर इज बी. विषुवत। प्रश्न 13. 180 डिग्रीज देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? ए. प्रधान रेखा, बी. अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, सी. ध्रुवीय रेखा, डी. विषुवत रेखा। उत्तर बी. अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। 14. मानचित्र में दूरी को दिखाने के लिए किसका उपयोग होता है? ए. दिशा, बी. प्रतीक, सी. स्केल, डी. अक्षांश। करेक्ट आंसर इज सी. स्केल। लास्ट क्वेश्चन प्रश्न 15. यदि एक मानचित्र पर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी दर्शाई गई है और स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 200 किलोमीटर है तो वास्तविक धरातल पर यह दूरी कितनी होगी? ए. 250 किलोमीटर, बी. 500 किलोमीटर, सी. 200 किलोमीटर, डी. 1000 किलोमीटर। करेक्ट आंसर इज डी. 500 किलोमीटर। ऐसे ही और कंटेंट, परीक्षा से जुड़ी जानकारी, रिवीजन और प्रश्नोत्तरी के लिए चैनल अप्लाई कालो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नया कंटेंट आप तक तुरंत पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो कल प्रकाशित होगा। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। थैंक यू।